जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संस्कृत में आवेदन पत्र बता रहे हैं। जो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 आवेदन पत्र पूछा जाता है, जिसमें से आपसे बोला जाता है कि आप किन्हीं 2 आवेदन पत्रों को संस्कृत में लिखें। ठीक है, तो आपको 2 लिखना होगा। मैं 4 बताऊंगा, 2 अभी बता रहा हूँ, 2 इसके पिछले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको वो भी वीडियो देखना है। और जो आपको आसान लगे, जो आपको जल्दी याद हो जाए, जो आपको समझ में आ रहा होगा, जो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, आप उसी को याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 4 पूछेगा, उसमें से 2 ही का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न उसमें पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्यों को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु। ठीक है, जो आपके 9th क्लास में हाई स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है, उसी छात्रवृत्ति के संबंधित आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत में आवेदन पत्र 3 से 4 लाइन में लिखा जाता है। 3 से 4 लाइन यानी कि 3 से 4 वाक्य, 3 से 4 सेंटेंस में ही लिखा जाता है। आप लोग ज़्यादा सेंटेंस मत लिखना, बस आप 3 से 4 सेंटेंस याद करें। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। मैं 4 सेंटेंस में लिखा, आप लोग भी 3 से 4 सेंटेंस में लिखिएगा। ठीक है, और सबसे मेन तरीका होता है कि आप ऊपर में क्या लिखते हैं, आखिर में प्राचार्यों के पास जो आपको आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में, वो कैसे आप लिखना चाहते हैं वही आपका देखा जाता है। एग्जामिनर वही देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखना है श्रीमानता प्रधानाचार्य, और उसके बाद से नीचे लिख देना हाई स्कूल। जहाँ भी आपका स्कूल का नाम होगा वहाँ पर लिख दीजिए। हिंदी में आपको स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि संस्कृत में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख सकते हैं। श्रीमानता प्रधानाचार्य हाई स्कूल ठपा, और फिर से लिखना महाशय। महाशय यानी कि आपको स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो आपको लिखना होगा महाशय, और उसके जस्ट बगल में आप एक कमा का निशान दीजिएगा, और कमा का जस्ट नीचे से आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। देखो मैं कैसे इसका सजावट में लिखा हूँ। ठीक है, वहीं से आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। सविनय निवेदनम यत अस्मि वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अस्मि, यानी कि सविनय निवेदन है कि इस वर्ष मेरा बोर्ड परीक्षा होने वाला है। ठीक है, मुख्यमंत्री योजना छात्रवृत्ति सुनिश्चित अस्ति, मुख्यमंत्री योजना छात्रवृत्ति सुनिश्चित अस्ति। ठीक है, मम छात्रवृत्ति विद्यालय आगत अतम मम छात्रवृत्ति शशि निर्गतम यथाशीघ्रम आदेशम दत्वा कृतार्थम क्रू। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना। देखो मैं कैसे इसको पढ़ भी पा रहा हूँ और मेरे को याद भी है। ठीक है, तो आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, तो मतलब कि आराम से आप कर लीजिएगा। मेन आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अच्छे से अगर लिख देते हैं, बाकी बीच में कुछ भी संस्कृत में हम लोग लिख देंगे, जो बुक में पेपर में दिया होगा क्वेश्चन उठाकर लिख देंगे संस्कृत वाला, तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मेन होना चाहिए। सविनय निवेदन यहाँ तक एग्जामिनर जरूर पढ़ता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और अंत में आप अपना नाम लिख देना। भवदीय शिष्य, जैसे आपका नाम अंकुश है तो अंकुश लीजिएगा, कक्षाम क है वो सब लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतना लिख देना। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन, अगला कोई नजरअंदाज मत करना, यही पूछेगा 4 नंबर का, 1 नंबर का नहीं आएगा कि छोड़ दोगे, पूरे 4 नंबर का। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछेगा अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो देखो अवकाश के बारे में अगर किसी भी चीज़ पर क्या लिखे, तो आप समझ जाना कि अवकाश का मतलब रहता है छुट्टी। इनकी छुट्टी लेने के लिए आपको पत्र लिखना होगा। अगर अवकाश के संबंधित आप एक भी याद कर लेते हैं, तो अवकाश पर जितना भी आएगा पूरा होगा वही छापते जाना, वही छापते जाना। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा गया, सभायाम प्रधानाचार्य महोदय, और उसके बाद से मैं यहाँ पर लिखा कि सविनय निवेदनम अस्ति यत् भ्रातु विवाह अस्वा भविष्यति अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि अतः मह्यम दिन दिवस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तम माम अनुगृहन्तुम स धन्यवादम, यानी कि धन्यवाद जैसे बोलते हैं वहाँ पर स धन्यवादम बोलेंगे संस्कृत में। ठीक है, और उसके बाद से नीचे आप लोग वही लिखिएगा जो मैं आपको बताया कि भवदीय शिष्यम क्या हो जाएगा आपका, रमेश नाम है रमेश लिखिएगा, रंजन नाम है रंजन, विशाल है विशाल, और शशि नाम है तो शशि लिखिएगा। ठीक है, राज नाम है राज लिखिएगा। जो भी आपका प्यारा नाम होगा वही अपना अपना नाम यहाँ पर और कक्षा में डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कक्षा में भी डाल सकते हैं। जैसे कक्षा में कैसे लिखिएगा, ऐसे कक्षा में लिखिएगा। 1 मिनट, देखो आपको कक्षा में कैसे लिखना है, ऐसे कक्षा में लिखकर ऐसे बिंदु दे देना है। ठीक है, ऐसे आप बिंदु यहाँ पर दे दीजिएगा, कक्षा में हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में आपका यहाँ पर 10वीं हो जाएगा, ऐसे आप लोग करके 10वीं लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको 2 और बताऊंगा, वो अगर वो आसान लगे तो उसको भी याद कर लेना। दोनों में से दो वीडियो दूंगा, दोनों में से आपको 2 बताऊंगा, और दोनों में से कोई भी आप 2 याद कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आपको याद हो जाता है, मैं अच्छा कहूँगा कि आप वीडियो को बार बार यहाँ पर पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लो कॉपी पर। एक बार कॉपी पर लिखोगे ना, तो लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा, और साथ में राइटिंग भी सुधर
जाएगा, साथ में आप उस क्वेश्चन को एक बार दिमाग में पढ़ेंगे तो याद भी हो सकता है। तो इतना ज़रूर करना, ज़रूर आपका नंबर मिलेगा। ऐसा में आपका संस्कृत बहुत ही कमजोर है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। हो सके तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है।